दुनिया में प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम इंसान तो क्या, भगवान से तार जोड़ देता है। जैसे पानी अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है, वैसे ही प्रेम अपने ऐसी भावना को ढूंढता रहता है और जैसे ही वो मिलती है या दिखती है उसके पीछे चल पड़ता है। बस ईश्वर सिर्फ प्रेम करना ही जानते हैं। जहां हर चीज, हर भाव, हर इच्छा का लोप हो जाए, सिर्फ एक लगन बाकी रहे, वही प्रेम है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और आज शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है। आज 12 तारीख है। आप कहेंगे ये कौन सी नई बात बता रहा हूं, और लेकिन 12 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2 दिन बाद 14 फरवरी है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे है। सेंट वैलेंटाइन से भी पहले इस धरती पर कोई था जिसने भारत में प्रेम सिखाया, प्रेम उपजाया, जिसने प्रेम के मायने बताए। शायद गैस कर लिया होगा आपने, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप लोग। मैं कृष्ण की ही बात कर रहा हूं, और वही कृष्ण जिसने कर्म सिखाया, कर्तव्य सिखाया, सत्य की स्थापना सिखाई, अन्यायी को दंड देना सिखाया, उसी ने प्रेम की परिभाषा भी गढ़ी। तो आज सुना रहा हूं उसी योगेश्वर की कुछ कहानियां कि आखिर कृष्ण कैसे मिले थे राधा से, कौन थी राधा, कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद क्या राधा कभी कृष्ण से मिल पाई। यही आज की कहानी है। कृष्ण से बिछड़कर मिल गई थी राधा। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। राधा से कृष्ण ने और कृष्ण से राधा ने निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था, और इसी प्रेम के कारण कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधा कृष्ण, रुक्मणी कृष्ण नहीं कहते हैं हम, सत्यभामा कृष्ण नहीं कहते हैं हम, जामवंती कृष्ण नहीं कहते हैं हम, राधा कृष्ण कहते हैं। तो क्या है ये पूरा माजरा, पूरा खेल? असल में पौराणिक कथाओं के अनुसार माने तो हम कृष्ण से 5 साल बड़ी थी राधा, और राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब उनकी मां यशोदा ने उन्हें ओखली से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वे पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी और तब कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि संकेत तीर्थ पर दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी। जो भी हो, राधा ने कृष्ण को देखा तो वे उनके प्रेम में बिल्कुल विभल पागल जैसी हो गई थी, और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कहें तो यदुवंशियों के जो कुल गुरु थे गर्ग ऋषि, उनकी लिखित गर्ग संहिता में एक कथा मिलती है कि एक बार नंद बाबा कृष्ण को लेकर बाजार गए थे, और उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पर ही पहली बार मिलन हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को पहली बार वहीं देखा। उस समय दोनों की उम्र काफी छोटी थी, और इसी स्थान को संकेत तीर्थ भी कहते हैं। और संकेत का जैसा कि शब्दार्थ ही होता है कि पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। और मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है, और कहते हैं कि यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यहां हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक मेला भी लगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक कथा कहती है कि कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी, और एक बार उनकी अनुपस्थिति में, राधा की अनुपस्थिति में, श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे, और तभी राधा जी आ गई और वो विरजा से नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और परम मित्र सुदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा, और वे राधा को बड़ा ही भला बुरा टाइप का कुछ कहने लगे, मतलब क्रोधित हो गए थे कुछ। राधा ने भी क्रोधित होकर सुदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नाम का राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर सुदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप लेकर 100 साल तक कृष्ण से बिछड़ने का यानी कि कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब ये श्राप मिला था तब कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य जन्म रूप में तो जन्म होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। और यही कारण था
कि राधा और कृष्ण का बचपन में विछो हो गया था, दोनों बचपन में अलग हो गए थे। एक और कहानी है, बहुत सारी चीजें हैं। राधा मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा की प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि माँ, मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ राधा से। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहले तो ये कि वो तुमसे 5 साल बड़ी है, और दूसरी है कि उसकी तो पहले ही मंगनी, उसकी तो पहले ही शादी हो चुकी है। और ऐसा कहा जाता था कि यशोदा के भाई रायण से राधा की शादी हुई थी, और रायण उस समय कंस से युद्ध लड़ने गए थे, कंस की सेना की तरफ से। और जब वो आएगा, मतलब सगाई हो चुकी थी, जब रायण आएंगे तो राधा की उसे शादी हो जाएगी, और इसलिए तुम्हारा यानी कृष्ण का विवाह नहीं हो सकता राधा से। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे, जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा, नंद से भी कही ये बात। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। तब गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है कृष्ण, इसकी भविष्यवाणी भी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो, तुम किसी बहुत ही खास काम के लिए अवतरित हुए हो, तुम्हें संसार में धर्म की स्थापना करनी है, तुम्हें किसी ग्वालन से शादी नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एक मकसद है, तुम्हारा उद्देश्य है जीवन का। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते। तब गर्ग मुनियों ने एकांत में ले जाकर एक रहस्य बताते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं हो, उनके बेटे नहीं हो, तुम देवकी और वसुदेव के पुत्र हो। तुम्हारा माता पिता को कंस ने जेल में डाल रखा है। और ये सब सुनकर कृष्ण के जीवन की दिशा बदल जाती है। वहीं एक बार राधा के परिवार को पता चला कि श्री कृष्ण की मुरली सुनकर राधा उनके पास प्रेम में नाचते हुए पहुंच जाती है, तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों समेत एक दिन रात में उन्हें कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम समेत अन्य कई सखियों के साथ रात भर नृत्य किया। और यही रात पूर्णिमा की रात थी, और जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कमरे में जा गई भी तो उन्हें राधा वहीं सोते हुए मिली। तो ये इतनी गहरी कहानी है। वृंदावन में एक निधि वन है, और आज भी कहा जाता है कि कृष्ण, राधा और तमाम गोपियां वहाँ आते हैं और वहाँ रास होता है। कई कथाएं हैं, और ऐसा कहा जाता है, आज भी ये प्रचलित है कि रात में उस तरफ के जो दरवाजे होते हैं वो बंद हो जाते हैं, भगवान भावना से ही होते हैं, और इसमें मुझे कुछ भी कपोल कल्पना नहीं दिखाई देती। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, एक थी बांसुरी, दूसरी राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के तो जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की इस पतियों को कुरेदने का प्रयास करती थी और श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती थी। और कृष्ण के पास एक ही मुरली थी, और जिसे वे जब मथुरा जा रहे थे तो उन्हें जाने से पहले राधा को वो मुरली दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था, और जब भी उन्हें कृष्ण की याद आती तो वे यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर का पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। कमाल की बात है, आप जो हम मोर पंख देखते हैं कृष्ण के माथे पर, वो राधा की ही याद में। वैजयंती मतलब वैजयंती माला का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो भी हमेशा आप जब भी कृष्ण को देखेंगे तो वैजयंती के साथ ही देखेंगे। ये भी राधा की याद में ही है। और श्री कृष्ण को जब मोरपंख मिला था तब वे राधा के साथ ही एक बाग में, बगीचे में उनके साथ नृत्य कर रहे थे, और मोर का पंख नीचे गिर गया तो उन्होंने उस उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। और वैजयंती की कहानी तो जबरदस्त है। राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को एक वैजयंती की माला पहनाई थी, और तब से ही कृष्ण ने हमेशा वैजयंती धारण करने का प्रण कर लिया था, और वो हमेशा वैजयंती पहने रहे। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना दुर्लभ सा हो गया। बस वो तो यहीं रह गई वृंदावन में। और कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन एक बार कुरुक्षेत्र में हुआ, जहां सूर्य ग्रहण के मौके पर, जब सूर्य ग्रहण हुआ
तब द्वारका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा भी आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और मिलने ही गई थी बस। इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। इसके बाद राधा और कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे अपने कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद, सब चीजें कर लेने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रिय से मिलने। जीवन के मतलब कोई शब्द ही नहीं मेरे पास। कृष्ण के लिए राधा क्या ही होंगे, प्रिय भी छोटा शब्द है। राधा आखिरी बार कृष्ण से मिलने गई थी। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। राधा के अनुरोध पर ही कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि यहीं पर राधा महल से जुड़े कुछ कार्य देखती थी और मौका मिलते ही कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल में एक गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें श्री कृष्ण की याद सताने लगी और आखिरी वक्त में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने पहुंच ही जाते हैं। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली ताल में, बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई और बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, बस यही थी आज की कहानी, प्रेम की कहानी। कहते हैं कि राधा और कृष्ण 2 शरीर थे ही नहीं, एक ही थे। बचपन में मैंने कैलेंडर देखा है, नानी के यहाँ था वो, और नानी बताती थी कि ये निधि वन में राधा और कृष्ण ऐसे ही रहते हैं। मतलब वो 2 दिखते हैं लेकिन वो शरीर एक ही है। तो बस यही है प्रेम का अगाध होना, अकाट्य प्रेम होना। दोस्तों, एक तरह से देखें तो पूरी कायनात, पूरी सृष्टि ही प्रेम पर खड़ी है। जो भी संबंध जुड़ा है उसमें प्रेम की ही सिलाई होती है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त यार, सखा, पशु पक्षी, जहां भी जुड़ाव है वो प्रेम की लई से ही जुड़ा है। इसके बिना तो जुड़ाव संभव ही नहीं। हम भारत के लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां ईश्वर प्रेम करता है, प्रेम सिखाता है, प्रेम समझाता है। योगेश्वर ने पूरी सृष्टि से प्रेम किया। गायों से किया, नंद यशोदा से किया, वसुदेव देवकी से किया, पूरे वृंदावन से किया, राधा से किया, गोकुल से किया, मथुरा से किया, द्वारका से प्रेम किया, अर्जुन से किया, पांडवों से किया, भीष्म और कर्ण से भी किया। सबके साथ उन्होंने प्रेम के नए आयाम गढ़े। बात बस इतनी सी है कि जब सब कुछ प्रेम ही है तो हम उसमें लेश मात्र नफरत की जगह ही क्यों आने देते हैं। आप पर है, हम पर है कि क्या अपनाएं। वो जो बिखरा पड़ा है या वो जो कहीं जरा सी संद से जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफी चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी तुल को। कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है। यही महारत है, यही महारत।